वृंदावन में एक बड़े उच्च कोटि के परम संत थे, बड़े सीधे और सरल महात्मा थे वृंदावन में। अच्छा, कोई संत गुरुदेव भगवान आते हैं, विप्र देवता आते हैं, लोग कहते हैं आइए स्वामी जी, आइए महाराज जी, आइए दयालु, आइए कृपालु। लेकिन वो जब भी आते थे तो कोई उनको महात्मा नहीं कहता था, कोई महात्मा नहीं कहता, कोई स्वामी जी नहीं, कुछ नहीं। आइए जज साहब, आइए जज साहब, आइए जज साहब। एक दिन एक महात्मा ने बड़े भाव से सुना, जिसने कहा कि जज साहब, तो उन्होंने पूछा कि भैया इनको लोग जज साहब क्यों कहते हैं? कहते हैं भैया ये साउथ के पास में एक कस्बा था, वहां थोड़ी दूर पर एक गांव था, वहां पर एक केवट रहता था। ये उस छोटे से जिले में वहां जज थे। क्या थे? जज थे। जो उस गांव में केवट रहता था वो बड़ा सीधा था, सरल था, बहुत सरल था, बहुत सीधा था। जैसे कोई कहे कि भैया ये कैसे होगा, तो वो कहा करते थे रघुनाथ जाने। कौन जाने? रघुनाथ जाने, घनश्याम जाने, ठाकुर जाने। लोगों ने उसका नाम रख दिया भोला। वास्तव में वो भोला था, लोगों ने नाम रख दिया भोला, नाम हो गया उसका। 2 पुत्र थे, 1 कन्या थी। धीरे धीरे तीनों बच्चे बड़े हुए, कन्या विवाह के योग्य हो गई। घर में उतनी ही व्यवस्था थी कि इससे घर चल जाए। आपको तो पता है कन्या के विवाह में बहुत सा धन लगता है। बच्चों ने कहा कि पिताजी आप कहीं से कन्या के विवाह के लिए, बहन के विवाह के लिए व्यवस्था करिए, और कन्या के विवाह के बाद, बहन के विवाह के बाद हम जाएंगे तो प्रदेश से कमा करके लाएंगे तो हम पैसा भर देंगे। भोला ने कहा कि ठीक है, जैसे रघुनाथ की इच्छा। भोला पास में एक साहूकार के पास में गए। महाराज कुछ धन की आवश्यकता थी। सब लोग जानते थे बड़ा ईमानदार है। साहूकार ने कितना चाहिए? भोला उन्होंने कहा मैं 200 रुपए में काम हो जाएगा। पुराने जमाने की बात थी। साहूकार ने 200 रुपए दिए, ब्याज की दर पक्की हो गई। भोला से अंगूठा इत्यादि लगा दिया गया, कन्या का विवाह हो गया। अब भोला ने विचार किया कि बच्चे तो प्रदेश चले गए, अब मैं कहां जाऊं? भाई मुझे कुछ करना नहीं है, मैं तो रघुनाथ के भरोसे हूं, मैं कहीं जा नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। जाऊं कहां, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहां। हे मेरे प्रभु राम, हे मेरे गोविंद, मैं आपके चरणों को छोड़ करके कहां जाऊं प्रभु? घर में रहते रहे। इसके बाद गांव के किनारे में एक मंदिर बना हुआ था, रघुनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर? रघुनाथ मंदिर। भोला जाके वही सेवा करने लगा। पुजारी ने कहा कि आप बड़े मन से सेवा करते हो, आप एक काम करो, आप यही मंदिर में रह जाओ। वो मंदिर में रह गया। अब बढ़िया प्रसाद मिल जाए, प्रसाद कर ले, मंदिर में झाड़ू और पोछा सब करते रहे। बच्चे प्रदेश से कमा करके आए, पैसा दिया पिताजी को, पिताजी ये ब्याज है और ये धन है, जाकर के साहूकार को दे आओ। भोला लेकर के गया, साहूकार के हाथ में दिया ब्याज और उसका मूल। साहूकार ने पर्ची बनाई कि मूल धन सब चुकता हो गया मेरा, और भोला को दिया। और भोला से कहा भोला देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। भोला ने कहा रघुनाथ जाने, मैं कौन सा पढ़ा लिखा हूं, रघुनाथ जाने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। साहूकार के मन के अंदर कपट आ गया। साहूकार ने विचार किया इसका तो कुछ पता नहीं है। साहूकार ने कहा वो पर्ची देना और जाओ एक गिलास पानी लेकर के आओ। वो पानी लेने चला गया भोला।
साहूकार ने क्या किया कि वो असली पर्ची रख लिया और एक नकली पर्ची ऐसे उसको पकड़ा दिया। भोला तो बहुत सरल है, बहुत सीधा है। पर्ची लेकर के है अपने रघुनाथ के चरणों में लगाया और जाकर के अलमारी में रख दिया। कुछ दिन के बाद साहूकार आया, भोला मेरा पैसा दो। कैसी बात करते हैं सरकार, मैंने आपका एक पाई चुकता कर दिया है, मैंने 1 रुपया नहीं बचा आपका, मेरे बच्चे कमा के लाए थे, मैंने एक पाई आपको चुकता कर दी। भोला अगर तूने नहीं दिया तो मैं तेरे ऊपर कोर्ट केस कर दूंगा। कर दो सरकार, मैंने दे दिया है, मेरे बच्चे बड़े परिश्रम से कमा के लाए हैं। साहूकार ने कोर्ट केस कर दिया। भोला जज के सामने प्रस्तुत हुआ, अनाथ है, गरीब है। अनाथ याद रखना, कोई अनाथ नहीं होता दुनिया में। लोग कहते हैं कि मैं अनाथ हूं, लेकिन अनाथ कोई नहीं होता है। जिसका ये नाथ है वो कभी अनाथ नहीं हो सकता। ये झूठ है जो लोग बोलते हैं। जो अपना नाथ नहीं मानते किसी को, वो अनाथ हैं। अगर आपने गोविंद को अपना नाथ मान लिया तो आप अनाथ नहीं हैं। आज भोला कोर्ट के बड़े परिसर कचहरी में खड़ा हो गया। जज ने देखा बड़ा सीधा और शांत व्यक्ति है। जज ने पूछा कि भोला एक बात सही से बताना, जब तुमने पैसे दिए तो वहां पर कोई था कि नहीं था? भोला बहुत सरल है। भोला कहता है था ना, मेरे और सेठ के बीच में रघुनाथ जी थे ना। जज ने विचार किया कि रघुनाथ नाथ का कोई आदमी होगा। जज ने कहा ठीक है भोला जाओ। जज ने अपने पैसे लगा करके और एक नोटिस जारी किया, अपने चपरासी को दिया, जाओ गांव में रघुनाथ को दे करके आओ। और अगली तारीख ये है। चपरासी पूरे गांव में गया, जिससे पूछे रघुनाथ रघुनाथ रघुनाथ, पूरे गांव में कोई रघुनाथ नाम का आदमी नहीं मिला। लोगों ने बताया रघुनाथ जी का मंदिर है। पुजारी वहीं पहुंच गया, वो चपरासी वहीं पहुंच गया। पुजारी ये बैठे हुए सीताराम 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 कर रहे थे। पुजारी ने पूछा कि रघुनाथ जी का मंदिर यही है? पुजारी से पूछा, पुजारी ने कहा हाँ सरकार यही है। चपरासी ने सोचा यही होगा रघुनाथ। चपरासी ने पुजारी को पकड़ाया, चपरासी चला गया। अब जैसे ही पुजारी ने वो खोला पर्चा, पुजारी की आंखों में अश्रुपात होने लगे। भगवान के चरणों में वो पर्चा रख दिया, प्रभु आपको किसी ने मुकुट पहनाया, किसी ने आपको कपड़े पहनाए, किसी ने आपको पगड़ी और करधनी पहनाई, किसी ने आपको बांसुरी पकड़ाई, किसी ने कुछ दिया मेरे नाथ, लेकिन आज नोटिस पहली बार आया। लेकिन एक बात याद रखना मेरे गोविंद, हे मेरे नाथ, जिसने विश्वास से नोटिस मंगवाया है उसका गवाह बन के जरूर जाना। अगर आप नहीं जाओगे तो उसका विश्वास टूट जाएगा। आज वही समय वही घड़ी आ गई तारीख की। पुजारी ने कपड़े रख दिए अनेक प्रकार के। रघुनाथ जी आपको जहां जाना है ना, कचहरी में लोग अच्छे अच्छे आते हैं, जौन से कपड़े अच्छे लगे वो पहनो, जो कपड़े आपको अच्छे लगे। जैसे इस जो कथा के परीक्षित हैं विशाल भैया, वो कहते हैं गोविंद को इतने अच्छे कपड़े पहनाओ, सुंदर पहनाओ, जो बे हो। मैं कहता हूं भैया एक रेस में काम, कहते नहीं, इतना दिया सरकार ने जितनी मेरी औकात नहीं, इतना दिया सरकार ने जितनी मेरी औकात नहीं। कृपा हमारे ठाकुर की, कृपा हमारे ठाकुर की, हमने ऐसी कोई बात नहीं। ये तो इनकी दयालुता है सरकार, अब इनके लिए न करेंगे तो किसके लिए? पुजारी ने कहा महाराज ये श्रृंगार के वस्त्र रखे हैं, जो पहनना है जैसे पहनना है पहन लो, लेकिन एक प्रार्थना है, विश्वास न तोड़ना। आज भोला कचहरी पे पहुंच गया। जज साहब ने पूछा, भोला आपके जो गवाह हैं वो आए हैं? हाँ यही कहीं होंगे, आए होंगे।
वो तो हर जगह है महाराज, यत्र तत्र सर्वत्र, जिस जगह देखो वहां है भोला। आवाज लगाई गई, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। जैसे ही तीसरी आवाज चपरासी ने लगाई, एक वयोवृद्ध आदमी सर पे पगड़ी बंधी हुई है, तुलसी की माला है, सुंदर सा चंदन लगा हुआ है, चपरासी को हाथ दिया, आ रहा हूं, आ रहा हूं, समय लगेगा, बुजुर्ग हूं। सामने कटघरे में खड़े हो गए। जज साहब ने पूछा, जिस समय भोला ने सेठ को धन दिया था, क्या आप उस समय वहां पर थे? हाँ सरकार, मैं वहीं पर खड़ा था। और साहूकार साहब ने पर्ची बनाई थी, एक पर्ची लिखी थी इन्होंने कि मूल ब्याज सब चुकता हो गया, लेकिन वो पर्ची उन्होंने अपने रजिस्टर में दबा दिया। सेठ जी को आप रोको और किसी को भेजो, वो रजिस्टर वहां पर रखा हुआ है, वो रजिस्टर वहां रखा हुआ, वहां मिल जाएगा। जज साहब ने सेठ को रोका, रोक करके चपरासी को भेजा, रजिस्टर उठा के लगाया गया, जितना पेज बताया था उसी में वो लिखा हुआ था। जज ने कहा कि बहुत अच्छे अच्छे गवाह देखे, ऐसा गवाह नहीं देखा। जज साहब अपने कमरे में गए, भोला को बुलाया, भोला इधर आ, ये जो तुम्हारा गवाह आया था, रहते कहाँ है? महाराज वहीं तो रहते हैं जहां मैं रहता हूं, जहां मैं रहता हूं ये वहीं रहते हैं। तो दोनों साथ में रहते हो? नहीं सरकार। तो ये वो है जिन्होंने मंदिर बनवाया? नहीं महाराज, ये वो नहीं है। तो ये मंदिर के पुजारी हैं? नहीं सरकार, ये मंदिर के पुजारी भी नहीं है। तो फिर ये कौन है? कहते ये वही तो है सरकार, जो मंदिर में खड़े रहते हैं, जिनकी लोग पूजा करते हैं। जैसे ही ऐसे कहा तो जज के तो होश उड़ गए। जज ने कहा कि शारद शेष महेश सदा, बड़े बड़े ध्यानी और ज्ञानी जिनके मुखमंडल को देख नहीं पाते हैं, आज वो मेरे सामने गवाह बन के खड़े रहे और मैं उपदेश करता रहा, मैं बोलता रहा और वो सुनते रहे। मुझसे बड़ा भागी कौन होगा इस संसार में? उसी क्षण वो गांव को छोड़ करके वृंदावन आ गए और कभी बैठते नहीं थे, कभी नहीं बैठते थे कि पता नहीं कब वो आ जाएं, मुझे खड़े होने का अवसर मिले या न मिले।